हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, इंडियन रेलवेज़ के वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन में आईटीआई पास कैंडिडेट्स के लिए अप्रेंटिस की एक शानदार भर्ती 3317 पोस्टों पर हाल ही में निकलकर सामने आई है और इस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म 5 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी अंतिम तिथि 4 सितंबर रखी गई है। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में इसी वैकेंसी की सारी जानकारी, कितने पद निकले हुए हैं, क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। शुरुआत करें इस भर्ती में निकले हुए पदों से। तो आपको मैं बता दूं, वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीज़न में कुल 1262 पोस्टें निकली हुई है। इसी तरीके से भोपाल डिवीज़न में 824 पोस्टें हैं। कोटा डिवीज़न की अगर बात करें तो 832 पोस्टें हैं। इसी तरीके से CRWS भोपाल में 175 पोस्ट है, WRS कोटा में 196 पोस्ट है और हेडक्वार्टर जबलपुर में अलग से 28 पोस्टें हैं। इस तरीके से टोटल पोस्टों पर 3317 यानी 3317 पोस्टों पर ये अप्रेंटिस की भर्ती निकली है। अप्रेंटिस को लेकर अगर आप कंफ्यूज है तो आई बटन पर क्लिक करके आप एक वीडियो हमारी है वो देख सकते हैं, जिसमें आपको अप्रेंटिस क्या होती है इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। आगे बात करें इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी की, तो सबसे पहले इसमें एज लिमिट दी हुई है। अगर आपकी एज 5 अगस्त 2024 तक 15 वर्ष की हो चुकी है, 15 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। वहीं आपकी एज 5 अगस्त 2024 तक 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो मिनिमम 15 वर्ष और मैक्सिमम 24 वर्ष तक के कैंडिडेट इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 5 अगस्त 2024 कट ऑफ डेट के अनुसार होनी चाहिए। इसी तरीके से अगर आप SC और ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मैक्सिमम एज लिमिट में 5 वर्ष की छूट मिल जाएगी, यानी 29 वर्ष तक की एज में SC ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वहीं OBC कैंडिडेट्स को 3 वर्ष की इसमें छूट दी गई है। इसी तरीके से फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स को 10 वर्ष की छूट है। एक सर्विसमैन को भी नियमानुसार छूट दी गई है। आगे बात करें मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 10th पास होना अनिवार्य मांगा गया है, वो भी 50% अंकों के साथ। यानी आपके अगर 10th में 50% अंक है और आपने रिलेवेंट ट्रेड में ITI की हुई है, क्योंकि इसमें कई सारे ट्रेड्स के लिए पोस्टें हैं, तो जिस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिस ट्रेड में आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस ट्रेड में आपकी ITI होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके 10th में 50% मार्क्स होने चाहिए और आपकी ITI रिलेवेंट ट्रेड में होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ITI NCVT के साथ अगर SCVT में भी की हुई है तो आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। पहले रेलवे में SCVT कैंडिडेट्स को अप्लाई करने का मौका नहीं मिलता था। अब बात करते हैं सिलेक्शन के प्रोसेस की। तो इसमें अप्लाई करने के बाद जब आपका सिलेक्शन की बात आती है तो इसमें सिलेक्शन के लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। सिलेक्शन आपके मेरिट बेस पर होगा और ये जो मेरिट है ये आपके 10th के मार्क्स प्लस ITI के मार्क्स को मिलाकर उसमें 2 का भाग दिया जाएगा, यानी 2 को डिवाइड किया जाएगा। दोनों के मार्क्स को इक्विवेलेंट करके दोनों के मार्क्स को जोड़ के उसमें 2 को डिवाइड किया जाएगा। तो जो आपके नंबर्स आते हैं, जो आपका मार्क आता है, उस मार्क्स के आधार पर एक मेरिट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। ये जो मेरिट तैयार की जाएगी अलग अलग ट्रेड के लिए अलग होगी, डिवीज़न वाइज अलग होगी और यूनिट वाइज अलग अलग होगी। ठीक है, तो हर डिवीज़न हर यूनिट के लिए अलग मेरिट बनेगी। तो जिसमें भी आप अप्लाई करेंगे अपने ट्रेड के अनुसार आप मेरिट में आपका नाम चेक कर सकते हैं और ये आपकी 10th की मार्क्स और ITI के मार्क्स के आधार पर निर्भर करेगा। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले बात करते हैं अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन और प्रोसेसिंग फ़ीस की। तो इसमें आपको सबसे पहले बता दूं, SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड और वीमेन कैंडिडेट को केवल 41 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा, यानी ये केवल प्रोसेसिंग फ़ीस होती है और इसी का पेमेंट आपको करना है 41 रुपीज़ यानी 41 रुपये का। वहीं अदर जो कैंडिडेट्स है जिसमें जनरल OBC EWS की कैंडिडेट है उनको 141 रुपये का पेमेंट करना होगा, जिसमें 100 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस लगेगी और 41 रुपये आपकी प्रोसेसिंग फ़ीस लगेगी। ठीक है, ये जो पेमेंट है आपको ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन ही आपको पे करना होगा। इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस पूरी तरीके से ऑनलाइन रखा गया है। अप्लाई करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए ये आप देख लें। सबसे पहले आपके पास एक फ़ोटोग्राफ होना चाहिए, इसके अलावा आपका एक सिग्नेचर होना चाहिए जो कि आपको स्कैन करके रखना होगा JPG फॉर्मेट में। इसके बाद आपको क्या क्या सर्टिफिकेट्स अपलोड करने हैं, सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, 10 का सर्टिफिकेट। अगर आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाली ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें 10th की मार्कशीट भी लगेगी, केवल मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन वाली ट्रेड में। बाकी किसी भी ट्रेड में 12th की मार्कशीट लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है।
10th की मार्कशीट के बाद अगर बात करें तो आपको SC ST OBC EWS कैटेगरी में अगर अप्लाई करना है तो इसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपकी ITI का सर्टिफिकेट और मार्कशीट भी आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप तैयार कर लें, इनको स्कैन करके आप रख लें। अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर जाकर अप्लाई करना होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये इस वेबसाइट का लिंक है जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आप इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजिली आप भर पाएंगे। आप लोगों की सुविधा के लिए एक वीडियो ऑनलाइन फॉर्म की भी हम बना देंगे, जिसको देखकर आप अपना जो ऑनलाइन फॉर्म है वो खुद फिलअप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। इस भर्ती में केवल ITI पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा पास होल्डर्स इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिलेक्शन का जो के लिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो अदर जो डिटेल्स है उसकी जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। तो ऑफिशियल वेबसाइट को आपको रेगुलर चेकआउट करते रहना है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है, कोई समस्या आ रही है, तो इसके लिए एक नंबर भी जारी किया गया है जो भी स्क्रीन पर आप चेकआउट कर सकते हैं, इसको नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें इस वैकेंसी में निकली हुई पोस्ट की, तो ये ट्रेड वाइज यहाँ पर पोस्टें दी हुई है। सबसे पहले शुरुआत की गई है AC मैकेनिक से। तो AC मैकेनिक की जो पोस्ट है ये केवल भोपाल डिवीज़न में निकली है और ये जो पोस्ट निकली है 8। इसी तरीके से अदर ट्रेड्स की अगर हम बात करें तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उदाहरण के लिए कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कोपा की पोस्ट है, ये निकली हुई है। जबलपुर डिवीज़न में अगर बात करें तो 71, भोपाल डिवीज़न में 91। इसको मैं आपको देखने का प्रोसेस भी सिखा दे रहा हूँ, जिससे कि आप आराम से इसको देख सकते हैं। कोटा डिवीज़न में निकली हुई है 139, 139। कोटा डिवीज़न में सर्वाधिक कोपा की पोस्टें निकली है। CRWS भोपाल में 10 पोस्टें हैं। WRS कोटा में कोपा की 5 है। हेडक्वार्टर जबलपुर में 22 पोस्टें हैं। तो कोपा की यहाँ पर टोटल है ये, ठीक है। कोपा की टोटल 338 पोस्टें हैं, जो कि अलग अलग यूनिट वाइज, अलग अलग आप डिवीज़न वाइज चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरीके से आगे अपन बात करें इलेक्ट्रीशियन की, अगर बात करें तो इलेक्ट्रीशियन की जबलपुर डिवीज़न में टोटल 266 पोस्टें निकली है। इसी तरीके से भोपाल डिवीज़न में इलेक्ट्रीशियन की 136 पोस्ट है। कोटा डिवीज़न के लिए 123 पोस्ट है। CRWS भोपाल के लिए 30 है। WRS कोटा के लिए 10 है। और टोटल इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 566 यानी 566 पोस्टें निकली हुई है। तो काफ़ी अच्छी पोस्टें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए यहाँ पर निकली हुई है। फीटर की भी अगर बात करें तो सभी डिवीज़न और सभी यूनिट को मिलाकर 646 पोस्टें यहाँ पर निकली हुई है। ये अलग अलग कैटेगरी वाइज आप पोस्टों का वर्गीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, लेकिन टोटल पोस्टें मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये जो वैकेंसी की PDF है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप एक एक जानकारी दोबारा से अच्छे से चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको देखने का प्रोसेस और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो बता चुका हूँ। किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके और टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। इस वैकेंसी का ऑनलाइन फॉर्म भरने का प्रोसेस मैं आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, तो उसे आप ज़रूर देख लें। साथ ही ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसे लाइक ज़रूर कर देना। साथ ही आगे भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम ITI से रिलेटेड स्टूडेंट्स के लिए लाते रहते हैं, तो उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। साथ ही इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वैकेंसी के शॉर्ट नोटिफिकेशन वहाँ पर हम अपलोड करते रहते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूँ, इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन की जो PDF है इसमें आपको जो आपके जाति प्रमाण पत्र हैं उसको बनवाने के फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। जैसे कि अगर आप SC ST का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं जो कि सेंट्रल का बनेगा, तो वो यहाँ फॉर्मेट आप यहाँ पे से निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आपको OBC का सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा और काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से इस वैकेंसी का फॉर्म आप 4 सितंबर 2024 तक अप्लाई कर सकते हैं, तो ज़रूर अप्लाई करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।